हाय फ्रेंड्स। ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी ढेर सारे मतभेद लेके अपने दिमाग में घूम रहे हैं। इसी मतभेद को हम अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहेंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए, एजीटीए फार्म समस्या 2024। पहला समस्या आपका ये है कि सीजीपीए को और ओजीपीओ को देख करके हम घबरा जा रहे हैं। इसको घबराना नहीं है बिल्कुल। अब इसमें आगे देखेंगे जाति प्रमाण पत्र, और ये कब का होना चाहिए। जो प्रमाण पत्र है ये कब का होना चाहिए। एक, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, कौन से प्रमाण पत्र चाहिए इसके लिए घबराइए मत। जब मैं आपको सोल्यूशन और ऑथेंटिक जानकारी देंगे। एक, और एक चीज पहले बता दें कि जो भी आप अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो आप ऑनलाइन आवेदन 10 मई के बाद करिए। एकदम स्मूथ चलेगी वेबसाइट। थोड़ा सा इधर पेमेंट करने के बाद इशू आ रही है, फंस रही है, और पेमेंट जब फंस रही है उसके बाद फाइनल सबमिट होने में समस्या आ रही है। चलिए इसमें देखिए मूल प्रमाण पत्र कौन कौन से लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। यूपी ट्रिपल एस पेट 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। ठीक। दूसरी बात, बीएससी एजी या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, 4 ईयर ऑल एलाइड डिग्री, 4 ईयर्स वाली चतुर्थ वर्ष डिग्री आपको चाहिए। एक, तीसरा आपका 10th की मार्कशीट चाहिए या सर्टिफिकेट उसकी। एक, चौथा आपका क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र कितने दिन पुराना चाहिए। ठीक। ये सारी जानकारी क्लियर करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला हमने क्या बताया था, पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर। दूसरा हमने बताया कि डिग्री की तस्वीर चाहिए, डिग्री की आपकी फोटो होनी चाहिए। तो इसमें डिग्री पर बात कर लेते हैं। 2 मिनट का समय लेकर के प्रकाश डालते हैं इसमें। देखिए आपका इस प्रकार से डिग्री होती है, और इस पे डिग्री का उस पे यूनिवर्सिटी का नाम अपना दिया रहता है, फिर आपका नाम, और यहाँ पर परसेंटेज या जीपीए, साइड में आपकी फ़ोटो होती है। यहाँ पर सीरियल नंबर दिया होता है इस कार्नर पे, इसको नहीं भरना है, और आपका रोल नंबर दिया रहता है। नीचे कार्नर में आप देखेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ पास आउट, जब आप पास आउट हो जाते हैं उस दिन की तिथि दी रहती है। ठीक। यहाँ बीच में आपका 2023 या 22 ईयर वर्ष लिखा रहता है। ठीक। तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट आपको करना है कि हैव यू डिग्री, मतलब उसमें कह रहा है कि आपको डिग्री है, तो आपको यस करना है। जैसे यस करेंगे तो आपसे पूछेगा इंस्टीट्यूट का नाम। इंस्टीट्यूट का नाम आपसे पूछेगा, इंस्टीट्यूट के नाम के फिर जस्ट आप अपना पूरे यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे। उसके बाद अगला फॉर्मेट जो है थर्ड नंबर, उसमें पूछेगा कि कब आपने पास आउट हुआ है, तो जिस वर्ष आपने पास आउट हुआ उसको फिलअप करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक और सेगमेंट है। तो इस प्रकार से सेगमेंट है। तो इस वाले ऊपर वाले सेगमेंट में दिया है आपका सर्टिफिकेट नंबर और रोल नंबर, तो आपको रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर इसमें मेंशन करना है। फिर जस्ट उसी के नीचे एक और ऑप्शन दे रहा है, डेट ऑफ पास आउट। तो ये वाला जो डेट है, ये वाला डेट पास आउट का डेट, इसमें उठा करके इस वाले बॉक्स में डेट, मंथ, ईयर इस प्रकार से भर देना है। ठीक। फिर आगे कह रहा है, उसके आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है क्या आपके पास जीपीए है, ग्रेड में है आपका नंबर, या परसेंटेज में। अगर आपके पास ग्रेड में है तो ग्रेड पे यस करेंगे, तब भी आपको नीचे परसेंटेज भरने का ऑप्शन दे रहा है। परसेंट में, अगर परसेंट में है तो ऑप्टेन मार्क और टोटल मार्क दोनों का मेंशन करना पड़ेगा, तब वो ऑटोमेटिक इसमें परसेंटेज आ जाएगा। ठीक। अब परसेंटेज जीपीए, अब थोड़ा सा आते हैं जीपीए में, जो सी जीपीए ओ जीपीए दिया है, इसको पूरा क्लीन कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं सी जीपीए और ओ जीपीए। अगर आप अपने 8वें सेमेस्टर की मार्कशीट, 8th सेमेस्टर की मार्कशीट उठाएंगे,
तो उसमें एक जगह पे लिखा होगा CGPA और दूसरी जगह पर लिखा होगा OGPA। CGPA का मतलब होता है एवरेज, या मतलब कह सकते हैं कि इसके पहले 7वें का, 8वें का, 6वें का, 5वें का सबको मिला के एक एवरेज। CGPA का मतलब कंबाइंड। ठीक। जैसे मान लीजिए ये आपका 7.6 है, सपोज कर रहे हैं। और ओवरऑल जीपीए जो ऑल ओवर सभी सेमेस्टर को मिला करके जो उसका एवरेज निकाला जाएगा, ये आपका जैसे मान लीजिए आपका 77.2%। तो कुछ जगहों पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर सीधे ये 7.2 को 72% मान लेती है। लेकिन इसमें देखिए क्रेडिट के बेस पे और मार्क के बेस पे तब आपको एक CGPA निकलता है। ठीक। उसके बाद फिर आपका OGPA निकलता है। तो इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई बाई 10 कर सकते हैं, या फिर टोटल मार्क काउंट करके, और टोटल मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम मार्क, ये टोटल मार्क और मैक्सिमम मार्क को जब आप इसमें निकालेंगे तब आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक। ये कर सकते हैं। या फिर जिनके पास डिग्री डिग्री पे वो जीपीए लिखा है उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जिन पे परसेंटेज में है तो परसेंटेज में डायरेक्ट आप 10 मार्क और टोटल मार्क भरेंगे, उनका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है चेंज करने के लिए, तो आपको यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो पड़े हैं CGPA OGPA को कैसे कन्वर्ट करें। नहीं समझ में आ रहा, कॉलेज से संपर्क कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, आप अपने दोस्त से संपर्क कर लीजिए। ठीक। लेकिन गलत ना भरिएगा, नहीं तो इस बार चूके तो घर वाले बहुत कूटे। ठीक। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, अब इसके बाद 10th की मार्कशीट। इसके बाद आपको क्या चाहिए? 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट क्यों, किस लिए चाहिए? एज प्रूफ के लिए। मतलब आपकी आयु है वो वास्तविक है या गलत है। तो इस प्रूफ के लिए आपको क्या भरना है? फर्स्ट ऑफ ऑल अथॉरिटी, मतलब यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड अथॉरिटी का इसमें भर देना है पहला ऑप्शन में। फिर सेकेंडरी में आपको अपना सर्टिफिकेट या रोल नंबर भरना। फिर आपको डेट ऑफ पास उसमें, फिर इसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर भरना है और ईयर ऑफ पास। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, अपलोड नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। ठीक। और थोड़ा सा एक आपको छोटा सा निंजा ट्रिक बनाते हैं। देखिए, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट नहीं है, 8वें सेमेस्टर की मार्कशीट है, 8 सेमेस्टर की मार्कशीट अगर आपके पास है, तो आपको करना क्या? ये आपका सेमेस्टर का मार्कशीट हो गया। ठीक। इसमें दिया होगा CGPA और दूसरा दिया होगा OGPA। ठीक। जैसे CGPA आपका 7.6 दिया है और OGPA 7.2% 2 दिया है। ये आपके जो होंगे आउट ऑफ 10 में होते हैं। ठीक। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए, अगर इस परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए आप चाहे तो इसको 7.2 को आप लिख सकते हैं 72%। ठीक। क्योंकि आउट ऑफ 10 है, जब ये जीरो आप यहाँ पर बढ़ाएंगे, इसको आप जब 100 में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो आप इसको 72 पॉइंट इतना लिख सकते हैं। लेकिन ये आपका सभी जगह मान्य नहीं होता है, क्योंकि जब CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करता है तो वेरिएशन 3% का आ जाता है, 3% का वेरिएशन आ जाता है। इसलिए अब इसको छोड़िए, चलिए अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो आपको करना क्या है? रिजल्ट जिस दिन आपका रिजल्ट आउट हुआ है, रिजल्ट 8th सेमेस्टर का मार्कशीट जिस दिन नेट पर आ गया है या नेट कापी आपके पास आया है, तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसका डिटेल्स देख लीजिए, अपने दोस्त से पूछ लीजिए, या फिर आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिए कि रिजल्ट जिस दिन आउट हुआ है
उस दिन की तिथि आप डाल दीजिए, आपका काम बन जाएगा। हमको काम ही तो बनाना है, ठीक? बाद में आपको ट्रांसक्रिप्ट जब मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, उस समय देखा जाएगा। अगर डेट वेरिएशन कर जाएगा तो एक सिंपल सा एफिडेविट दे देंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आपकी नौकरी जाएगी नहीं। अब आते हैं हाई स्कूल की मार्कशीट। ये क्यों चाहिए? ये एज प्रूफ पर चाहिए, एज प्रूफ के लिए, ठीक? तो इसमें आपको यूपी बोर्ड वाले अभ्यर्थी विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसमें आपका यूपी बोर्ड लिखा रहता है यहाँ पर आपका, और फोटो रहता है। फिर साइड में यहाँ पर इस कार्नर में देखेंगे तो लिखा होगा सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक? इसको आपको भरना है, सर्टिफिकेट नंबर। और पहले आपको अथॉरिटी भरना है, फिर सर्टिफिकेट नंबर भरना है, फिर आपका एक और सेगमेंट है, उसको 3 सेगमेंट है, तीनों कंप्लीट करके अपडेट कर देंगे, ठीक? फिर इसके बाद आपका आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कहाँ पर आते हैं? जाति प्रमाण पत्र पर। तो कास्ट सर्टिफिकेट में क्या चाहिए? ये किसके लिए होता है? कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए होता है। और इन लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो कितने ईयर के लिए वैलिड होता है? तो ये 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए वैलिड रहता है। जबकि आपका एक और कैटेगरी बनती है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनका जो होता है 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है। ये कब? 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वैलिड रहता है। 1 अप्रैल से इनका नया वित्तीय वर्ष चालू हो जाता है। तो जैसे यहाँ इसका नाम ही देखिए, इकोनॉमिकली, मतलब वित्तीय वर्ष से आपका कोरिलेट कर रहा है, ठीक? तो इनका जो होता है 1 वर्ष के लिए सिर्फ मान्य रहता है, 1 वर्ष के लिए बस वैलिड रहता है। और जो भी अभ्यर्थी है आज से या फिर जिस दिन से आप एप्लीकेशन आवेदन कर रहे हैं उसके, उसको काउंट करिए, उससे 3 वर्ष पूर्व तो नहीं हो रहा, उससे मतलब 3 वर्ष पहले तो नहीं आप जा रहे हैं। तो उस पे डेट आप देख लीजिएगा, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट, ये 3 वर्ष पुराना देखिए, कास्ट तो बदलता है। आप भी यार इतने सेंसियर हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, इतने अच्छे अच्छे संस्थानों से पढ़ लिए हैं, इतना तो थोड़ा सा सेंस आपके पास तो है ना सर? तो उसको देखिए। किसी के बहकावे में और यूट्यूब के चक्कर में वीडियो देखते हैं आप लोग, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना भी। चलिए, ये अगर आपके पास 3 वर्ष से एबव अगर जा रहा है तब आपको बनवाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 1 सप्ताह में बन क्या जा रही है। और फिर चलिए, एक क्वेश्चन और है कि क्या इसमें स्टेट वाला चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चाहिए? कुछ लोगों को इतना नहीं पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जाति प्रमाण पत्र बनता है, लेकिन बनता है, ठीक? लेकिन बात यहाँ पर किसका है? एजीटी है, यूपी ट्रिपल एस सी, नाम क्या है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो जब उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल का एग्जाम है तो स्टेट का ही तो चाहिए। तो इसमें स्टेट यानी राज्य स्तर का, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का आपका इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा। क्लियर? कैटेगरी सर्टिफिकेट। फिर ईडब्ल्यूएस वाले में जो भी है ईडब्ल्यूएस, इनका भी स्टेट वाला राज्य वाला ही चले। और जिसका 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2024 से पहले का है तो वो एक्सपायर्ड, 31 मार्च को 12 बजे रात में एक्सपायर हो जाता है। तो आप लोग नया बनवा लीजिए। सिर्फ ये जो रूल्स और रेगुलेशन है ये लागू किस पे होता है? ईडब्ल्यूएस पर ही। बाकी अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसके पास ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको नया बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या समस्या आ रही है, आप अपना कमेंट सेक्शन में हमें इन्फॉर्म कर देंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, बस यही आपको जानकारी देनी थी। तो जानकारी से आई होप संतुष्ट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।